not okay. Yeah. Whatever, can I walk away? Oh yeah. I can still see your face, so tell me what to do, 'cause I अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज सुबह उठे तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, चलो मैंने जल्दी से महावीर को रेडी किया है। और जब मैंने बाहर निकल के देखा है तो इतना प्यारा मौसम और इतने बादल, अभी बारिश होने वाली है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा जब हमारी दफ़ा ऐसा मौसम होता था, हम कॉलेज एकेडमी यूनिवर्सिटी जाते होते थे तो हमारा यही होता था, आज मौसम ख़राब है, आज हमने नहीं जाना। लेकिन ये महावीर इतना खुश हो रही थी ना बाहर, तो मैंने कहा अभी तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हें थोड़ी सी भी समझ आएगी ना तो तुम्हारे लिए ये इतनी खुशी की बात होगी, आज मौसम ख़राब है, हमने छुट्टी करनी है। और ये छोटी बिद्दी, इसके लिए बस ये खुशी ऐसी होती है ना कि बस दरवाज़ा खुले और ये फ़ौरन से बाहर जाए। बस महावीर के मामू आ गए थे और कहते मैं इसको ना स्कूल छोड़ के आता हूँ, मौसम ख़राब है, ये ना बारिश शुरू हो जाए। खैर उसके वापस आते आते इतनी कोई बारिश शुरू हो गई ना अच्छी खासी, तो मैं इतना हम लोग परेशान हो रहे थे कि गंदम का सीज़न है और बारिशें इतनी शुरू हो रही हैं। बेचारे जो हैं वो गंदम ऐसे रख के बैठे, इसके चाचू भी गए हुए थे तो बस उन्होंने आधी थ्रेशर लगाई है और बारिश शुरू हो गई है। बेचारे सारी रात लगे रहे, पहले उनकी मशीन ख़राब हो गई है, फिर वापस आए, सुबह सुबह जा रहे थे, फिर यही हाल। खैर आज तो जिमल का भी ऐसा था कि बाहर बारिश हो रही है, ये बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन ये ऐसे झुक झुक के बाहर बारिश को देख रही थी और इन्जॉय करी थी। बस बच्चों का भी यही हाल होता है। और एक हमारे घर लाइट चली गई थी, इतना कोई मुश्किल हो रहा था ना, घर पूरा बंद है तो अंधेरा सा हो जाता है। खैर बस महावीर के भी आने का टाइम था, मैंने कहा आज तो महावीर गई है, बारिश शुरू हुई है और जब तक महावीर आई है बारिश होती रही है और कुछ भी नहीं हो सका। इतना मौसम ख़राब हो रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मैं बड़ी परेशान हो रही थी। मैंने कहा हम बस जिस तरह भी है ना, तुम जाओ जाके महावीर को लेके आओ। ये कहता भाई जी बस थोड़ी सी बारिश हटे फिर ठीक है। और बारिश हो तो मैं कहती हूँ कि अच्छा सा मौसम हो और इंसान कुछ अच्छा सा बनाए और बैठ के खाए, एक छोटा सा सहन हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ऐसे भी सही है, हम ज़्यादा तो नहीं वो करते, हमारा बस यही होता है कि बच्चों को अंदर रखें, बच्चों को ये हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, वो हो जाएगा। और मेरी अम्मी कहती हैं कि जब तुम लोग छोटे थे ना तो मैं भी ऐसी करती थी, तो बस फिर भी बाहर चले जाते थे, लेकिन अब तुम लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। खैर बारिश थोड़ी सी हल्की हुई और हम गए जाके महावीर को ले आया था। और ये आई, ये आज इतनी ये खुश थी इसलिए खुश थी क्योंकि ये जिमल के लिए जीजी लेके आई थी। और जब ये जिमल के लिए जीजियाँ लेके आती है तो इसकी खुशी का ठिकाने है। तो मम्मा मैं चोचो के लिए जीजी लेके आई हूँ, और फिर चोचो को आगे करती है, पारी करती है, चोचो माही आपी आपके लिए जीजी लेके आई है, माही आपी जीजी लेके आई है। खैर ये गई है जाके अम्मी से मिले, से निकल नहीं हो रही थी, चीज़ें निकाली नहीं जा रही थी, तो मैंने निकाली हैं, निकाल के जिमल को दी हैं। तो फिर मैंने कहा चलो और चेक करूँ तुमने लंच किया। यार ये इतनी कोई मुश्किल वो होता है ना, मैं कहती थी बस मैं सिर्फ देखती थी व्लॉग्स में या फिर टिकटॉक पे वीडियोस कुछ भी, कि बच्चे माँ बाप जो है ना वो पेरेंट्स लंच देते हैं और वो लंच नहीं करते, ऐसे ही वापस ले आते हैं। तो ये अब मुझे जब हो रहा है मेरे साथ तो मुझे फ़ील हो रहा है, ऐसे इसका एप्पल पड़ा हुआ था और मैंने इसका जो लंच वैसे का वैसे पड़ा होता है। हालांकि मैं डेली जो भी बनाती हूँ इससे पूछ के बनाती हूँ कि माही तुमने क्या खाना है, जो इसका मूड होता है, जो इसने खाना सैंडविच या कुछ भी। सुबह मुझे कह रही थी मम्मा मैंने ना मैक्रोनी खानी है, मैंने सुबह सुबह इसको मैक्रोनी बना के दिया, मसाला ख़त्म हुआ था लेकिन फिर भी मैंने ना बड़े अच्छे तरीके से इसको बना के दिया, कुछ इसको खिलाई है। बस फिर मैंने कहा अब इसको फ़िनिश करो, हाँ, खा पी के इसको चेंज करवाया। उसके बाद ये स्लाइम लेके आई थी, जाकर उसके साथ प्ले करना शुरू हुई है। मैं कहती हूँ कसमें बड़े जो होते हैं ना वो ज़्यादा ही रोब दिखाते हैं छोटों पे, तो ऐसा जिमल जिस चीज़ को हाथ लगाती है ना, ये इसको ऐसे मारती है ना कि वो बेचारी रोने लग जाती है। बस ये कभी कभार होता है जब इसको जिमल पे प्यार आता है। अच्छा मुझे नहीं याद मैंने कभी अपने छोटे बहन भाइयों को मारा हो, या फिर मे बी वजह ये थी कि मैं कभी रही नहीं हूँ यहाँ। मैं बहुत छोटी सी थी जब से अपनी नानी के पास चली गई थी, और जब इनसे मिलती थी तो ना बस शुरू में थोड़ा सा ऐसा होता था कि मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई हूँ तो ज़रा समझ आने लग गई। बस अब जब महावीर को देखती हूँ ना कसम मुझे कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है। ये दूसरे बच्चों के साथ बड़ा प्ले करती है लेकिन उनको भी मारती है, फिर ये जब जिमल को मारती है तो मुझे फिर ज़्यादा ही कोई गुस्सा आता है। बेचारी इतना रोती फिर रो के मेरे पास आएगी, ज़िद करेगी। पता नहीं ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये नेचुरली होता है हर बच्चे में, कि जब कोई बड़ा वो मारता है ख़ास तौर पे बड़ा बहन भाई, तो ये बच्चे आगे से ज़िद्दी हो जाते हैं। मेरी जिमल इतनी कोई ऐसी वो ज़िद्दी हो जाती है, फिर अपने आप को खुद मारेगी, सर अपना दीवार में मारेगी। तो मैं इसके इस एटीट्यूड से बड़ी परेशान होती हूँ। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ दोनों में फ्रेंडशिप रहे और महावीर को इग्नोर कर दूँ जब ये मारे, क्योंकि जब मैं इसको डांटती हूँ मारती हूँ फिर और उसको मारती है। खैर ये महावीर केक बना रही थी और ये इसको इतना डिस्टर्ब कर रही थी ना, ये चम्मच उठा रही थी और कभी प्लेट उठाती थी और महावीर को इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा था। कह रही थी आप लोग चुप करके बैठो, मैं केक बना के आपको देती हूँ।
और जो ना जिमल इसको बनाने नहीं दे रही थी। तो बस बड़ी मुश्किल से इनको मैंने ठंडा किया हुआ था। बस बहन भाइयों की छोटी छोटी शरारतें और प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है कि बाद में याद आता है आज हम लोग, हमारी शादियाँ हो गई हैं, हम लोग इतनी दूर हैं आपस में, जब भी इकट्ठी होती हैं तो 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन इकट्ठे रहते हैं, फिर अपने अपने घरों को। और यही चीज़ें बहुत मिस करते हैं। सारे इकट्ठे हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और बस कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाता है और बहन भाइयों की याद तो आती रहती है। खैर माँ भी ये केक बना रही थी हमारे लिए, ये मुझे दिया प्लेट में डाल के और जिमल का उसकी प्लेट में डाल के दिया और बाद में मैं कह रही थी ये खाओ बैठ के इसको, मम्मा खाओ आप भी, चोचो तुम भी खाओ अब ये स्लाइम कौन खा सकता है। तो बस बच्चे हैं, उनके सामने ऐसा करना पड़ता है, वरना फिर हमारी खैर नहीं होती तो मैं इसको कह रही थी मम्मा ये कैसा बना। मैंने कहा बहुत अच्छा। हम लोग ऐसे प्ले कर रहे थे तो अम्मी कहती हैं कि चलो अब मैं गुड़ वाले चावल बनाती हूँ। इतना अच्छा बाहर मौसम हो रहा था, अम्मी ने इतने मज़े के ये गुड़ वाले चावल बनाए हैं और वो जो चावल बनाते हैं वो नीचे लग जाते हैं। हम लोग तो पंजाबी में ना इसको करोड़ी कहते हैं ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो पहले मैंने कहा अक्सर लोग जो हैं वो समोसे बनाते हैं, पकोड़े, चाय, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ जो मज़ा इस चीज़ का है ना वो नहीं है किसी का भी। तो मैं बच्चों ने भी शौक़ से खाए और हम लोगों ने भी शौक़ से खाए। हमारे घर में मीठा बहुत कम खाया जाता है और मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है और अब्बू को भी। और माँ भी अपना केक लेके आई कि मामा मेरा केक भी दिखाएं गाइस को मैंने कहा आप केक दिखाओ, फिर गाइस ने कहना है कि माई हमें भी ऐसा बना के दिया करो। तो फिर सबने चावल खाए हैं, मैंने ना डब्बे में डाल के रख दिए थे। मैंने कहा चलो ये सुबह भी ना मैं बच्चों को खिलाऊँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? और अगर ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बारिश के मौसम में क्या बना के खाते हैं, गुड़ वाले चावल या समोसे पकौड़े? और बाद में जो है ये महाबीर और जिमल की फ्रेंडशिप हो गई थी। मैंने तो शुक्र किया है कि चलो मैंने भी इनको आपस में खेलते हुए देखा है। अब अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये ऐसे ही खेलती रहें, मेरी तो बस यही दुआ है।